भारत का इतिहास यादवों के इतिहास के बिना अधूरा है। तो अब भाई यादव समाज के साथ और भी अच्छे अच्छे आदमी जुड़ के दूसरे समाजों को, यादव समाज के जो न्याय की मांग है, धर्म की मांग है, उसको पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ फौज से जुड़े हुए लोग, ना सिर्फ जो आम आदमी है वो, बल्कि हमारे पास में जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है हमारे पास में। सर, आप क्या समझते हैं, ही रेजिमेंट की जो मांग अभी तक चल रही है, कितना आप इसको आधिकारिक मानते हैं और कितना इस मुहिम से लोगों को जुड़ना चाहिए? भारत का इतिहास यादवों के इतिहास के बिना अधूरा है जी। 5353 साल पहले श्री कृष्ण भगवान सेनापति थे महाभारत के जी। और उन्होंने ही अधर्म और अन्याय के विरुद्ध जी वो आंदोलन चलाया था। और गीता के चौथे अध्याय में उनका जो श्लोक है बड़ा गजब है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी समाज में अधर्म और अन्याय होता है तब तब समाज में से ही कुछ व्यक्ति पैदा होकर के और भगवान के अंश को प्राप्त करके आंदोलन चलाते हैं, जागरण करते हैं, और वही जागरण आगे चल करके सफल बनता है और समाज में से अधर्म अन्याय खत्म हो जाता है। तो क्या फिर एक बार से रण होगा, वही कुरुक्षेत्र होगा और वही महाभारत होगी? देखो, वैसे तो जो यादव समाज है वो लॉ अबाइडिंग समाज है, जी। धर्म का, नैतिकता का, कानून का पालन करने वाला। उस समय भी पालन इन तीन चीज़ों का करवाया था श्री कृष्ण भगवान ने। जो व्यक्ति अधर्म के अगेंस्ट थे, कानून के अगेंस्ट थे, नैतिकता के अगेंस्ट थे, उनको रास्ते से हटाया था। तो धर्म का पालन तब भी कराया था और आज भी हम धर्म का पालन, लेकिन उनकी एक नीति जरूर थी, जैसे को तैसे ना। वो तो ये था कि अधर्म के रास्ते से जो अधर्मी थे उनको हटाने के लिए तो वो था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वो भी आंदोलन ही था एक तरह का। तो अब भाई यादव समाज के साथ और भी अच्छे अच्छे आदमी जुड़ के दूसरे समाजों को वो भी साथ देना चाहते हैं, और उसी यादव समाज के जो न्याय की मांग है, धर्म की मांग है, उसको पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये सरकार अवश्य इसको, हमें विश्वास है, पूरा करेगी और हम एक दिन इस मुहिम में कामयाब। अच्छा, आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। क्या जो इतिहास है हमारा अभी तक एक आम जन तक पहुँचा नहीं है, या कहें कि किताबों में जो भी लिखा गया या अभी तक का जो इतिहास रहा, मैं उसको किसी मोड़ पे नहीं ले जाना चाहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो इतिहास है, क्या छुपाया गया, आम जन तक पहुँचने से बचाया गया उसको, और अब अगर उसकी बात चली है तो जन जन तक वो इतिहास पहुँचाया कैसे जाए? भारत का इतिहास जो मिडल काल का इतिहास है ना, मध्यम काल का, वो ज़्यादातर वही इस इतिहास पढ़ाया गया जो दिल्ली के आसपास राजा बसते थे। दिल्ली के बाहर जो दूसरे हिंदू राजा थे ना, उनका इतिहास नहीं पता है जी। तो हम सभी पढ़े लिखे आदमियों का ये कर्तव्य बनता है कि हम दूसरे राजाओं के बारे में भी जानें जो उस समय धर्म और नैतिकता के लिए लड़ रहे थे, समाज के लिए लड़ रहे थे।